ये कैंसर से भी बचाव का इलाज है। अब बाल जो है वो जिन लोगों के गिर रहे हैं बहुत ज्यादा, डैंड्रफ है बालों में बहुत ज्यादा, खासकर जेंट्स हजरात के बाल बहुत तेजी से जिन लोगों के गिर रहे हैं, तो 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी डैंड्रफ खत्म होगी, आपकी रूट मजबूत होंगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं नैयर आपा, हर्बलिस्ट कॉस्मेटोलॉजिस्ट। मोरिंगा 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 बहुत ज़्यादा जो है वो आप लोग शोर सुनते हैं कि मोरिंगा का पाउडर लें, मोरिंगा का पाउडर जोड़ों की दर्दों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, मोरिंगा का पाउडर एंटी एजिंग है, हर चीज़ की जो है वो इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स जो है वो तमाम चीज़ों से, चाहे वो कैल्शियम है, चाहे वो फाइबर है, चाहे वो आयरन है, किसी भी चीज़, कोई भी विटामिन्स की क्वांटिटी इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। लेकिन मोस्टली जो है वो लोगों को ये सूट नहीं करता। ठीक है, इसलिए सूट नहीं करता कि इसको लेना किस तरह से है। ये आप लोगों को जो है वो हर कोई जो है वो सिंपल पाउडर लिया, कैप्सूल लिए, पानी पी लिया और 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर जो है वो पेट में बहुत ज़्यादा दर्द, इस तरह के इश्यूज होते हैं जैसे वॉमिटिंग और ये वाली कंडीशन हो रही होती है, तो आप लोग फिर उसको नहीं यूज करते। नो डाउट मोरिंगा के बेनिफिट्स, क्वालिटीज आउटस्टैंडिंग है। तो मैं आपको बताऊंगी कि मोरिंगा को आपने यूज किस तरह से करना है। सबसे पहले तो उन लोगों के लिए कि जिन लोगों की बहुत ज़्यादा फ्रैकल्स हैं, पिगमेंटेशन है, डाइट भी अच्छी है, नींद भी पूरी है, समझ नहीं लग रही होती कि किस वजह से जो है ये फ्रैकल्स वगैरह हो रही हैं, नंबर 1। नंबर 2, यंग एज के अंदर ही, अभी बच्चियों की शादियां नहीं हुई हैं लेकिन अभी से जो है वो कमर में दर्द, टांगों में दर्द और बहुत ज़्यादा जो है वो मसल्स में क्रैम्प्स वगैरह, ये इश्यूज बहुत ज़्यादा चल रहे होते हैं, तो कुछ समझ नहीं लग रही होती कि क्या करें। मैं इस हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि आप सिंथेटिक फॉर्म के अंदर जो है वो आप मल्टीविटामिन्स और खासकर आयरन की जो है वो टैबलेट्स लें। सिंथेटिक फॉर्म के अंदर अगर आप कोई भी इस तरह की जो है वो मेडिसिन वगैरह यूज करते हैं, टाइम बीइंग जो है वो स्टमक में आपके कोई ना कोई प्रॉब्लम या कोई ना कोई उसके साइड इफेक्ट्स आ रहे होते हैं। तो आज जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जो एक प्लांट जिसकी जो है वो रूट, जिसका फ्रूट, जिसका सीड, जिसके फ्लावर, जिसके लीव्स, हर चीज़ की जो है वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं और इतने ज़बरदस्त उसके बेनिफिट्स हैं, इतनी अच्छी उसकी क्वालिटीज़ हैं कि अब अगर जस्ट इनको आप सही तरीके के साथ यूज़ करेंगे तो आप यकीन करें कि आपको कोई भी मल्टीविटामिन या आयरन बेस्ड जो है वो सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं कि आया वो कौन सा ऐसा जो है वो दरख्त है, पौधा है कि जिसके इतने ज़्यादा जो है वो फ़ायदे हैं। तो वो है मोरिंगा। मोरिंगा सुहाजना जगह जगह जो है वो लगा हुआ है, हमारे पंजाब में तो भरा हुआ है हर जगह, और शहरों के अंदर भी गली कूचे मोहल्ले में हर जगह ये वाला जो है वो दरख्त लगा हुआ है। तो इसको जो है वो अब हम इसकी जो फलियां हैं ये देखें, आजकल जो है ना वो इस तरह से जो है वो लगी हुई हैं। ठीक है, ये ड्राई होके जो है वो बिल्कुल इस तरह से जो है वो ब्लैक हो जाती हैं। इसके फूल आपने जो है वो सब्जी की दुकानों पे देखे हुए होंगे कि ये ढेरों के हिसाब से ये फूल जो है वो मिल रहे होते हैं। इन सब चीज़ों को आपने यूज़ किस तरह से करना है तो ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो मैं इसकी जो बात करूँगी वो इसके सीड्स पे करूँगी, इसके बीज। ठीक है, पत्तों का तो आपने बहुत सुन लिया, पत्तों के पाउडर की क्वालिटीज़ मंगवा भी लिए, खा भी लिए, छोड़ भी दिए, यूज़ करना नहीं आया तो आपको लगा कि नहीं इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके सीड्स की। ठीक है, इसके बीज की। इस तरीके से आप ये देखें, ये जब ड्राई हो जाता है तो इसके अंदर से जो है ना ये इस तरह से जो है ये इसके बीज जो है ना ये निकलते हैं। ठीक है, इसके बीज जो है वो आपने जो है वो ले लेने हैं। आप इसको पंसारी की दुकान पे जाएं, पंसारी की दुकान से जो है ये बड़े इजीली जो है ये अवेलेबल होते हैं। ठीक है, ये इसके जो बीज है इस तरीके से हैं। ठीक है, तो आपने ये पंसारी की दुकान से ले आने हैं और क्या करना है कि आपने सिर्फ इसके 6 बीज आपने यहाँ रात को जो है वो पानी के अंदर भिगो देने हैं। नहीं तो आप रात को भिगोना भूल गए हैं तो सुबह में आपने क्या करना है, इसको जो है वो आपने 4 से 5 मिनट के लिए बॉईल कर लेना है। ठीक है, बॉईल करके इसका ये जो शेल है, क्योंकि ये बहुत हार्ड है, इसका जो शेल है ये सॉफ्ट हो जाएगा। ये इसको आपने फिर जो है ना ये देखें, ये मैंने पानी के अंदर इसको जो है वो बॉईल किया हुआ है, इसको आपने इस तरीके से जो है ये छील लेना है। ठीक है, ये अंदर से जो है ये इस तरीके से आपने निकाल के तो इसके ऊपर की कोटिंग को आपने हटा देना है। ठीक है, ये कोटिंग आपने हटा के इस तरीके से ये देखें, ये नट्स की तरह, इसका जो टेस्ट है नट की तरह है। थोड़ा सा अगर आपको कुछ सैला लगे तो आप इसको हल्का सा जो है वो
उस पे तवे के ऊपर या फ्राई पैन में हल्का सा जो है इसको रोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब खाने किस तरह से हैं, इसके सिर्फ 3 दाने, ठीक है। 10 से 15 दिन के लिए आपने इसके सिर्फ 3 सीड, ठीक है, 3 सीड से आप स्टार्ट करेंगे। ये जो 3 सीड है ये आपकी ग्लूटाथायोन की टैबलेट्स हैं। आपके जो है वो पिगमेंटेशन किसी भी तरह से नहीं जा रही, फ्रैकल्स हैं, ठीक है, आपका कलर जो है वो पहले बड़ा ब्राइट था, या आपकी बॉडी का कलर फेयर है लेकिन जो एक्सपोज्ड एरिया है, आपका नेक, आपका फेस, हाथ, बाजू, जो एक्सपोज्ड एरिया है वो बहुत ज़्यादा टैन हो चुके हुए हैं, ठीक है। तो आप ये वाली जो इसके सीड्स हैं ये आपने पहले हफ्ता 2 हफ्ता सिर्फ 3 खाली पेट लेने हैं, ठीक है, और 1.5 हफ्ते के बाद आपने जो है इनको 6 कर देना है, ठीक है। ये आपने लेने हैं 3 महीने। इसको 3 माह लेने से आपका ये होगा कि आपका कलर बहुत ज़्यादा फेयर होगा, आपकी अगर वक्त से पहले झुर्रियाँ आ रही हैं या आप 50+ हैं, स्किन में ग्लो नहीं है, स्किन में ड्राइनेस है, रिंकल्स आ रही हैं, ये उनको जो है वो रोकेगा, उसको ख़त्म करेगा, आपकी स्किन में ग्लो लेके आएगा। प्लस जिन लोगों के जॉइंट्स में जो है वो बहुत ज़्यादा पेन है, जोड़ों में दर्द, बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन है, हार्मोन्स अनबैलेंस है, ये उसको जो है ये बैलेंस करेंगे, ठीक है। ये सिर्फ 6 सीड्स, इसकी मैं आपको जो है वो क्वालिटीज़ प्रॉपर्टीज़ बता रही हूँ। जिन बच्चियों के हार्मोन्स अनबैलेंस हैं, वेट गेन कर रही हैं बहुत ज़्यादा, उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसके साथ वेट आपका जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको जंक फूड्स वगैरह जो है वो छोड़नी पड़ेंगी। ये नहीं है कि आपा ने कहा था बीज खाना शुरू कर दें तो पतले हो जाएंगे, तो आप जो है वो जंक फूड्स भी ले रहे हैं, फ्राइज़ भी ले रहे हैं, एसिडिक फूड जो है वो खा रहे हैं, और ख़ासकर लेट नाइट, ठीक है, रात को 12-1 बजे जो है वो आपने पिज़्ज़ा मंगवाया, ऑर्डर कर लिया, आपने वो मंगवाए, बर्गर वगैरह मंगवाए, वो आपने खा लिए और सो गए। थोड़ा सा आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। आप यकीन करें ये इम्यून बूस्टर है, और प्लस ये आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। और जिन लोगों को आर्थराइट्स की, जॉइंट्स की इस हद तक पेन है कि उन्हें स्टीरॉइड के जो है वो इंजेक्शन लग रहे हैं या उन्हें पेन किलर लेनी पड़ती है, इतनी दर्द होती है, तो इनके अंदर जो है एक तो ये इनकी जो क्वालिटीज़ है अल्कालाइन है, ठीक है, तो जिसकी वजह से एंटीऑक्सीडेंट भी है, जिसकी वजह से ये एंटी कैंसेरियस है, ठीक है, ये कैंसर से भी बचाव का जो है ये इलाज है। उसके बाद एक मैं आपको चीज़ बताऊं, जिन लोगों को जॉइंट्स की पेन है और स्टीरॉइड्स के इंजेक्शन लग रहे हैं, आप यकीन करेंगे कि इसके अंदर स्टीरॉइडल जो है वो कंपाउंड्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से इसके अंदर स्टीरॉइडल जो है वो कंपाउंड्स हैं। तो अगर आप ये खाना शुरू करेंगे तो आप यकीन करेंगे कि आपके जोड़ों की जो इन्फ्लेमेशन है, आपके जॉइंट्स में जो पेन है, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। पानी का इंटेक इसके साथ आपने ज़्यादा करना है, ठीक है। इसके जो बीज हैं, अगर आप इस तरह से नहीं खा पा रहे हैं तो आप क्या करें कि आप जो है वो बीज ज़्यादा सारे लेके उन्हें ब्लांच करें, हल्का सा बॉईल करके इनको एक ही दफ़ा जो है वो आप निकाल के हल्का सा रोस्टेड करके इसका पाउडर जो है वो आप बना के रख लें। इसका पाउडर आप कोई भी अपने सैलड वगैरह के ऊपर डाल लें या हनी के अंदर मिक्स करके तो आप इसको ले सकते हैं। तो ये आपकी जो है एंटी एजिंग है, आपकी बुढ़ापे को रोकेगी, आपके बुढ़ापे को भी जो है ये बड़ा अच्छा जो है वो सेहतमंद रखेगी। सेहतमंद इस तरह से रखेगी कि जब जोड़ों में दर्दें वगैरह नहीं होगी, आपको किसी तरह की कोई बीमारी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आपका बुढ़ापा भी जो है वो बहुत अच्छा जो है वो गुजरेगा, ठीक है। ये तो हो गई मोरिंगा के बीजों की बात, ठीक है। अब हम आते हैं मोरिंगा के जो पत्ते हैं, इसका पाउडर जो लोग खाते हैं उनके पेट में जो है वो मोस्टली जो है वो उनके पेट में क्रैम्प्स और जैसे वॉमिट वाली पोजीशन तो वो छोड़ जाते हैं। इसको आपने इस तरह से नहीं लेना। इसका जो लेने का तरीकाकार है वो ये लेने का तरीकाकार है कि आप जो है वो पानी गर्म करें, ठीक है, पानी गर्म करके तो आप कप के अंदर जो है वो नीम गर्म आपने जो है वो पानी इसके अंदर, या आप अगर ताज़ा पत्ते हैं आपके घर में, पौधा लगा हुआ है, आपने ड्राई नहीं किए हुए, तो आप गर्म पानी के अंदर इसको 1 से 2 मिनट के लिए आपने बॉईल करना है। बॉईल करने से ये होगा, ये देखें इस तरीके से आपने जो है ये वाला हमारा कहवा बनेगा, और इसके अंदर आपने साथ लेमन जो है वो ज़रूर स्क्वीज़ करना। हल्का सा लेमन डाल के एक तो इसका जो है वो टेस्ट अच्छा हो जाएगा, दूसरा जो आपको इशू होता है कि पेट में जो है वो दर्द वगैरह क्रैम्प्स या ऐसे लगता है कि जिस तरह वॉमिट वाली पोजीशन है, तो वो नहीं होगी, ठीक है। दूसरे नंबर पे
इसको जो है बॉईल करने के जो बेनिफिट्स हैं वो ये बेनिफिट्स होंगे कि इसके अंदर जो कंपाउंड्स हैं वो हल्का सा, जब हम गर्म करते हैं नीम पानी में हल्का सा बॉईल करते हैं, वो एक्टिव हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लेंगे, आप देखें कि आपको सूट करेगा। और शुरू के अंदर आप जो है वो इसकी बहुत कम क्वांटिटी लें, आहिस्ता आहिस्ता किसी भी चीज़ की क्वांटिटी बढ़ाते हैं। और एक चीज़ और आप जहन में रखें कि जिन दिनों आप अगर मोरिंगा को जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं किसी भी फॉर्म में, आपने पानी जो है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, क्योंकि ये खुश्की पैदा करता है, ये खुश्क है। ठीक है, और थोड़ी सी इसकी तासीर जो है वो गर्म है, तो इस वजह से आपने पानी जो है वो, पानी का इंटेक इसको यूज़ करते हुए ज़्यादा बढ़ा देना है। उसके बाद हम आते हैं इसके फूलों की तरफ। ठीक है, फूल जो है वो हमारी जो सब्ज़ी की दुकानें वगैरह है वहाँ पे मिलते हैं। आप क्या करें कि इकट्ठे, जिन लोगों को खासकर जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा, जोड़ों की दर्दें हैं जिन लोगों को बहुत ज़्यादा, तो इसके अंदर मेडिसिनल जो है वो प्रॉपर्टीज़ हैं। आपने फूल जैसे किलो 1.5 किलो ले आए, आपने अच्छी तरह इनके अंदर से तिनके वगैरह सारी जो है वो चीज़ें निकाल के इसको अच्छे से धो के आपने खौलते हुए पानी के अंदर डालना है। एक बॉयल आपने इसका निकाल देना है। उसके बाद जो है वो आपने इसको जो है वो इसका पानी निचोड़ के अच्छी तरह से जो है वो इसका पानी निकाल के आप जो है वो इसके लड्डू थोड़े से राउंड शेप के अंदर आपने करके इसको आप फ्रीज करके रख लें। पूरी सर्दियाँ आप जो है वो हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा इसको अंदर आप गोश्त के अंदर बना सकते हैं, कीमा भून के आप उसके अंदर। तो जिन लोगों को जोड़ों की जो है वो तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा पेन है, तो वो सुहांजना के फूलों की जो है ये सब्ज़ी, ये सालन खाना शुरू करें, तो उनकी जो सर्दियां हैं वो बड़े सुकून से गुजरेंगी। और उनकी जो जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन है, जोड़ों की दर्दों के लिए जो है ये इसके जो है वो रिज़ल्ट कमाल की है। ठीक हो गया, ये तो हाँ सारी बातें होगी, सारी चीज़ें हो गई हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बाल जो है वो जिन लोगों के गिर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है बालों में, बहुत ज़्यादा एज अभी नहीं है, बाल वीक हैं, खासकर जेंट्स हजरात के बाल बहुत तेज़ी से जिन लोगों के गिर रहे हैं, उनके लिए जो है वो मैं आप लोगों को एक हेयर टॉनर जो है वो बनाना बताऊँगी। आप यकीन करेंगे कि आप ये हेयर टॉनिक बना के रख लें। तेल जारी सी बात है रोज़ नहीं लगाया जाता, और जब तेल लगा ले तो फिर 2 दफ़ा शैम्पू करना पड़ता है। तो वो जो तेल का फ़ायदा होता है, जब 2 दफ़ा शैम्पू कर लिया तो वो फ़ायदा देने की बजाय ज़्यादा जो है वो नुकसान दे रहा होता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने जो है वो एक शावर बॉटल ले लें। शावर बॉटल के अंदर आपने क्या करना है, एक खाने का तकरीबन अगर 100 ml के करीब पानी है, 1 चाय का चम्मच आपने जो है वो मोरिंगा का जो है वो पाउडर ये डालना है, और 1 चाय का चम्मच आपने इसके अंदर आंवला पाउडर। ठीक है, सिर्फ 100 ml के अंदर तकरीबन 100 ml आपका होगा इतना सा ग्लास। ठीक है, तो इसके अंदर आपने 1-1 चाय का चम्मच इसका जो है ये पाउडर डाल के शेक करके आपने इसको जो है वो छोड़ देना है। और इसके अंदर अगर आपका बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है तो साथ 1 चाय की चम्मच आपने ग्लिसरीन की डाल लेनी है। अगर डैंड्रफ नहीं है तो फिर आपने ग्लिसरीन नहीं डालनी। आप यकीन करेंगे कि डैंड्रफ को ख़त्म करने के लिए ग्लिसरीन के इतने ज़बरदस्त रिजल्ट हैं कि एक ही दफ़ा यूज़ के बाद जो है वो डैंड्रफ इसके साथ जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो आपने क्या करना है, ये जो आंवला और मोरिंगा का आपने एक टोनर बनाया है, शावर बोतल में डालने, आपने बालों को धोया है। धोने के बाद आपने जो है ये वाला जो टोनर है ये आपने अपनी स्कैल्प पे स्प्रे कर लेना है, ड्राई होने देना है। फिर स्प्रे कर लिया, ड्राई हो गया, 2 से 3 दफ़ा इसको स्प्रे करें, ड्राई हो जाए, एंड दैट्स ऑल। आपने कोई वॉश नहीं करना, ये आपकी स्कैल्प पे लगा रहे, आपके बालों में, आपकी स्कैल्प पे। जो ख़वातीन जो है वो अपने, जिनके केमिकल ट्रीटेड बाल हैं, तो वो पूरे अपने लेंथ हैंड पे सारा इसको स्प्रे करके इसको छोड़ दे, ये लगा रहे जब तक आप बाल वॉश नहीं करती। ये आपका वो हेयर टॉनर है, ये आपकी वो हेयर फूड है कि जो आपके बालों को स्ट्रेंथ देगा, आपके बालों को रिपेयर करेगा, आपकी डैंड्रफ को ख़त्म करेगा, आपकी रूट को जो है ये मजबूत करेगा। तो आप यकीन करें कि गिरते हुए बाल इसके साथ जो है ना वो रुक जाएंगे। ये इतना ज़बरदस्त, और ये मेरा आज़मूदा है। मैं जो भी आप लोगों के साथ रेमेडीज़ शेयर करती हूँ वो सारी मेरी आज़मूदा होती हैं, मैं अपने क्लाइंट्स पे यूज़ करवाती हूँ, मेरी अपनी प्रोडक्ट में ये चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं। जो मुझे फीडबैक मिलता है उसी हिसाब से और उसी परसेंटेज के हिसाब से मैं आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करती हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद डैंड्रफ बहुत ज़्यादा, जैसे सर्दियां हैं, सर्दियां स्टार्ट होते साथ ही खुश्की, क्योंकि गर्म पानी से जो है वो बाल धुल रहे होते हैं। आप कोशिश करें कि आप जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म पानी अपने बालों पे यूज़ नहीं करें। और जिन लोगों के डैंड्रफ किसी भी तरह से ठीक नहीं हो रही, सिंपल आप क्या करें,
100 ml ग्लिसरीन लें, उसके अंदर 1 टेबलस्पून आप मोरिंगा, ठीक है, मोरिंगा के पत्तों का पाउडर जो है वो डाल के आप इसको जो है वो रख दें। ये 4 से 5 दिन के बाद आपका एंटी डैंड्रफ हेयर सीरम रेडी हो जाएगा। अब इसको यूज़ किस तरह से करना है? इसको यूज़ आपने ऐसे करना है, आपने बालों को धो लिया, धोने के बाद इसी के अंदर इसका पाउडर है, आपने शेक किया, पाउडर नीचे बैठ गया, आपने सिंपल इस ग्लिसरीन को कॉटन के अंदर डिप करके अपनी स्कैल्प पे लगाएं, ठीक हो गया। उसके बाद आपने लेनी है लकड़ी की कंघी, वुडन आपने जो है वो कॉम्ब लेनी है। आप फौरी तौर पे जो सिंथेटिक आपकी जो कंघियां हैं वो छोड़ दें, एक दूसरे की कंघी नहीं यूज़ करें, अपनी कॉम्ब अलग रखें। तो आपने इस वाले सीरम को यूज़ करने के लिए लेनी है लकड़ी की कंघी। ग्लिसरीन और मोरिंगा वाला जो सीरम आपने बनाया है, इसको लगाने के बाद आपने पूरे घड़ी की तरफ देख के 5 मिनट आपने कॉम्ब करनी है, अच्छे से कॉम्ब करनी है। आपके स्कैल्प के अंदर आपको हल्की सी जैसे वो सेंसेशन सी फील होना शुरू हो जाएगी, जैसे एक चुभन सी, जैसे मसाज के बाद एक शां शां वाली एक कानों से सर से आवाज़ निकल रही होती है, फील आ रही होती है। तो इस तरीके से आपने अच्छी तरह से, बहुत टाइट नहीं बहुत लूज नहीं, आपने पूरे 5 मिनट अपने बालों में जो है वो कॉम्ब करनी है। इस सीरम को लगाने के बाद ये आपने ट्वाइस अ वीक करना है, बाद में आपने सादे पानी से धोना है, शैम्पू नहीं करना। आप बिलीव करें कि 2 हफ्ते के ही इस्तेमाल के बाद इस सीरम को आपकी डैंड्रफ जो है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब आपने शैम्पू इसके साथ कौन सा यूज़ करना है? जो भी आप शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, जितना शैम्पू आपका एक टाइम में यूज़ होता है, उतने ही शैम्पू के अंदर यही वाला जो हमने मोरिंगा और ग्लिसरीन वाला सीरम बनाया है, जितना शैम्पू है उतना आपने ये वाला सीरम ऐड करना है। तो बाल आपने इससे धोने हैं। तो 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी डैंड्रफ ख़त्म होगी, आपकी रूट मजबूत होंगी, आपके बाल जो वीक हो रहे हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे। और जिन लोगों के केमिकल ट्रीटमेंट के बाद बाल बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रहे हैं, बालों में जान नहीं है, उसमें भी जान आएगी, ठीक है। तो आप इसको बनाएं, इन सब चीज़ों को, इन रेमेडीज़ को यूज़ करें और मुझे लाजमी अपना फीडबैक दें कि आपा आपके ये वाली रेमेडीज़ हमने जो है वो यूज़ की हैं और हमें वाकई जो है वो फ़र्क महसूस हुआ है। तो आप ये वीडियोस आपको फ़ायदा हो तो आप आगे भी जो है वो मेरी वीडियोस को शेयर भी करें, लाइक भी करें और अपने कमेंट जो है वो ज़रूर दिया करें। थैंक यू।